अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं BL थराजा का चैप्टर नंबर 8 SCR का। तो ये पार्ट नंबर 5 है। तो अगर आपने जो है वो पहले पार्ट नहीं देखे तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। उसकी रीज़न ये है कि उसमें हमने जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट SCR के हवाले से डिस्कस किए हैं। तो उससे जो आपकी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो पहले आप पार्ट नंबर 1 देखें। MCQs नंबर 221 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज परमानेंट डैमेज टू SCR। ये बहुत दफ़ा टेस्टों में MCQs आ चुका है। ये हाई करंट जो है वो उसको परमानेंट डैमेज नहीं करता, लेकिन हाई रेट ऑफ राइज करंट भी डैमेज करता है, हाई टेम्परेचर राइज भी SCR को डैमेज करता है, और हाई रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज भी डैमेज करता है। ये अपने MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है 221। MCQs नंबर 222 है, इन थरिस्टर DC चॉपर विच टाइप ऑफ कम्यूटेशन रिजल्ट इन बेस्ट परफॉर्मेंस। तो उसमें हम वोल्टेज कम्यूटेशन यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 223 है, इन 3 फेज कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर विद इंक्रीज ऑफ ओवरलैप एंगल द आउटपुट DC वोल्टेज जो होंगे वो डिक्रीज़ होंगे। MCQs नंबर 224 है, इन सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाइज अ हाईली इंडक्टिव लोड द लोड करंट कैन बी assumed टू बी रिपल फ्री द AC सप्लाई साइड करंट वेव फॉर्म विल बी। तो उसकी स्केयर वेव होगी। MCQs नंबर 238 है, इन कन्वेंशनल रिवर्स ब्लॉकिंग थरिस्टर। तो उसमें जो P लेयर होती है वो लाइटली डोप होती है एंड N लेयर जो होती है वो हैवीली डोप होती है। MCQs नंबर 239 है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टैटिक वोल्टेज इक्वलाइजेशन इन सीरीज कनेक्टेड SCR कनेक्शन आर मेड ऑफ। इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफ सेम वैल्यू क्रॉस द ईच SCR, बेसिकली हम रेजिस्टेंस लगाते हैं ताकि उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इक्वलाइज हो सके। MCQs नंबर 240 है, 242 है, यूज़ ऑफ रिवर्स कंडक्टिंग थरिस्टर इन प्लेस ऑफ एंटी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ थरिस्टर एंड फीडबैक डायोड एंड इन्वर्टर। तो उसमें जो है वो काज ऑफ डिटोरेशन इन द कम्यूटेशन परफॉर्मेंस। MCQs नंबर 243 है, वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर इज़ नॉर्मली इम्प्लॉयड व्हेन, जब आपका सोर्स इंडक्टेंस इज स्मॉल एंड लोड इंडक्टेंस इज़ लार्ज। तो उस वक्त आपका जो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर है नॉर्मली इम्प्लॉय मतलब यूज़ किया जाता है। MCQs नंबर 249 है, अ सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स स्क्वायर वेव इन्वर्टर फीड प्योर इंडक्टिव लोड द वेव फॉर्म ऑफ द लोड करंट विल बी। तो ये उसकी जो वेव फॉर्म होगी वो ट्राइंगुलर होगी। MCQs नंबर 250 है, व्हेन अ थरिस्टर इज़ नेगेटिवली बायस्ड। तो उसमें जो आउटर जंक्शन होंगे वो नेगेटिवली बायस होगा और इनर जंक्शन जो है वो पॉजिटिवली बायस होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो इनर जंक्शन होगा वो अपोजिट होता है आउटर जंक्शन के। 251 है, इन SCR जो DI/dt प्रोटेक्शन, जो चेंज ऑफ करंट प्रोटेक्शन इज़ अचीव थ्रू द। तो उसमें हम जो इंडक्टर है वो सीरीज विद द SCR यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 252 है, द चॉपर ऑपरेटिंग एट फिक्स फ्रीक्वेंसी इज़ फीडिंग द RL लोड एज ड्यूटी रेशियो ऑफ द चॉपर इज़ इंक्रीज फ्राम 25% टू 75%। जो रिपल होंगे लोड करंट में वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहेंगे, वो रिपल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। MCQs नंबर 253 है, अजीनर डायोड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ये टनलिंग ऑफ चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन पे डिपेंड करता है। MCQs नंबर 254 है, व्हेन लाइन कम्यूटेटर कन्वर्टर ऑपरेट इन द इन्वर्टर मोड। तो ये उस इट डिलीवर्ड बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर टू द AC सप्लाई। ये बहुत दफ़ा टेस्ट में MCQs आ चुका है 254 कि जो लाइन कम्यूटेटर कन्वर्टर होते हैं ये डिलीवर बोथ रियल एंड रिएक्टिव पावर टू द AC सप्लाई। MCQs नंबर 256 है कि स्टैटिक इंडक्शन थरिस्टर है, जो आपकी स्टैटिक इंडक्शन है उसमें चेंज ऑफ वोल्टेज की भी होती है और चेंज ऑफ करंट की भी इंडक्शन होती है। MCQs नंबर 259 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है कि जो शॉर्टकी डायोड होता है ये मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। MCQs नंबर 260 है कि इन ऑप्टो कपलर जो होता है उसमें कंबाइन क्या क्या होता है। एक तो इंफ्रारेड LED लाइट एमिटिंग डायोड होता है और दूसरा सिलिकॉन फोटो ट्रांजिस्टर होता है।
MCQs नंबर 262 है इन्वर्टर गेन इज़ गिवन बाय रेशो ऑफ, जो आपका इन्वर्टर गेन होता है उसमें AC आउटपुट वोल्टेज और DC इनपुट वोल्टेज की रेशो होती है बेसिकली के, क्योंकि हम जो इन्वर्टर होता है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है, तो उसमें जो है वो AC की आउटपुट कितनी की है और आपकी जो है वो DC की इनपुट उसमें कितनी थी, तो इसकी रेशो पे जो है वो उसका गेन डिसाइड होता है। MCQ नंबर 263 है कि इन रेजोनेंट पल्स इन्वर्टर जो आपका DC सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज़ मिनिमाइज, तो इसमें जो पल्स इन्वर्टर होता है उसमें जो सेचुरेशन होती है वो मिनिमाइज़ की जाती है ट्रांसफार्मर की। MCQ नंबर 264 है द एफिशिएंसी ऑफ चॉपर कैन बी एक्सपेक्टेड इन द रेंज ऑफ, ये 90 to 99% होती है। उसकी रीज़न ये कि इसमें लॉसेस ज़्यादा नहीं होते। MCQ नंबर 265 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटर प्रोवाइड आउटपुट वोल्टेज पोलैरिटी रिवर्सल विदाउट ट्रांसफार्मर, तो ये आपका बक बूस्ट रेगुलेटर है जिसमें जो है वो दोनों तरह की पोलैरिटी आपको यूज़ मिलती है। MCQ नंबर 266 है अब पावर मॉसफेट इज़, जो आपका पावर मॉसफेट है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। जैसे हमने देखा था कि जो BJT था वो करंट कंट्रोल था और FAT और मॉसफेट जो है वो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस हैं। MCQ नंबर 267 है द मेजर एप्लीकेशन ऑफ चॉपर ड्राइव इज़ इन, ये बेसिकली आपकी जो चॉपर्स होते हैं वो ट्रैक्शन में यूज़ होते हैं। जो रेलवे जलाई जाती है इलेक्ट्रिकल रेलवे, तो उसमें हम जो है वोल्टेज उसकी इनपुट कंट्रोल स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कंट्रोल मेथड यूज़ करते हैं और जो वोल्टेज कंट्रोल करते हैं वो हम चॉपर्स की मदद से करते हैं। MCQ नंबर 268 है विच ट्रांजिस्टर इज़ यूज्ड इन सीरीज़ और पैरेलल स्नबर सर्किट इज़ यूज्ड टू, ये बेसिकली आपका जो पैरेलल स्नबर सर्किट है वो लिमिट द DI/dt। MCQ नंबर 269 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेफर्ड फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, तो ये SIT है। MCQ नंबर 271 है कि आइडियल रेक्टिफायर है शुड हैव ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ 1 है, और अगर आप उस इफ़ द एक्चुअल ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज़ 3.5 इट शोज़ दैट, जो आपका ट्रांसफार्मर मस्ट हैव 3.5 टाइम लार्जर, मतलब उसका जो हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो उसको 1% कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 3.5% है, मतलब 3.5 टाइम वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। MCQ नंबर 273 है द थर्मल रनवे ऑफ थरिस्टर अकर, जब आप इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द थरिस्टर इज़ हाई, जब उसका जो टेम्परेचर होगा वो हाई होगा तो आपका जो थर्मल रनवे है वो थरिस्टर का अकर कर जाएगा। उसकी रीज़न ये कि जो आपका SCR है वो हाई करंट से डैमेज नहीं होता, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर हाई हो गया है तो वो आपका SCR डैमेज हो जाता है। MCQ नंबर 275 है इन पावर मॉसफेट स्विचिंग टाइम आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो आपका स्विचिंग टाइम होता है मॉसफेट में ये नैनो सेकंड में होता है, क्योंकि आपका जो मॉसफेट है ये हाईली स्विचिंग डिवाइस है आपकी। MCQ नंबर 276 है विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई इज़ यूजली प्रेफर्ड फॉर PC, तो ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हम यूज़ करते हैं। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई का डिफरेंस क्या होता है दूसरी सप्लाई से, कि जब हम उसकी जो आउटपुट है वो शॉर्ट सर्किट होती है तो आपकी जो सप्लाई होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाती है, तो इस तरह जो आपका जो सर्किट है वो आउटपुट है सर्किट की वो डैमेज नहीं होती। क्योंकि जो आम सप्लाई है तो जब उसकी जो आउटपुट है वो कैसे कहीं भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो आपकी जो सप्लाई है उसमें इनफाइनाइट करंट फ्लो करेगा और आपकी जो सप्लाई होगी वो बर्न हो जाएगी। तो इसलिए जो हम PC होते हैं इसमें जो है वो आम तौर पे हम स्विच्ड मोड जो है वो पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। तो ये था SCR का चैप्टर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोई जो भी टेस्ट होता है उसमें जब SCR के ट्राईएक के डाईएक के और UJT के काफ़ी सारे MCQs आपको मिलेंगे, तो इसलिए जो है वो आपने इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे आपको हांडा के जितने भी चैप्टर हैं उनका सलूशन
बी एल थराजा के बुक का, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन का, और आपको वी के मेहता की जो बुक है उसका इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का सलूशन मिलेगा। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।